रीवा में की गई 40 लाख रुपए की ठगी। बड़े बड़े नेताओं को अपना रिश्तेदार बताकर की गई ठगी। इसी डिप्रेशन के चलते महिला के पति का हुआ निधन। गाजियाबाद की महिला ने रीवा के अभयराज सिंह पर लगाए गंभीर आरोप। रीवा में करीब 40 लाख रुपए से ज्यादा की कथित ठगी का मामला सामने आया है। गाजियाबाद की रहने वाली एक महिला ने आरोप लगाया है कि रीवा के एक व्यक्ति ने केंद्र के बड़े बड़े नेताओं को अपना रिश्तेदार और पीएचई विभाग में पहचान बताकर सरकारी योजना का ठेका दिलाने के नाम पर झांसा देकर उससे लाखों रुपए ले लिए। अब पीड़िता ने पुलिस से कार्रवाई और अपनी रकम वापस दिलाने की मांग को लेकर गाजियाबाद से रीवा पहुंची है और पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर कार्रवाई की मांग भी की है। गाजियाबाद की रहने वाली माया त्यागी ने आरोप लगाया है कि रीवा निवासी अभयराज सिंह ने खुद को प्रभावशाली व्यक्ति बताते हुए केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर सहित अन्य बड़े नेताओं को अपना रिश्तेदार और पीएचई कार्यालय के अधिकारियों और जल निगम में पहचान होने का दावा किया। आरोपी ने कहा कि मंत्रालय की एक योजना के तहत पार्टनरशिप में ठेके दिलवाए जाएंगे, जिसके लिए निवेश करना होगा। पीड़िता ने आरोप लगाया है कि वर्ष 2020 में वो पीड़िता के घर पहुंचा और अपने छोटे भाई के इलाज का हवाला देकर उनका विश्वास जीत लिया। इसके बाद उसने ठेका दिलाने के नाम पर पहले 15 लाख रुपए लिए। रकम की व्यवस्था के लिए पीड़िता के प्लॉट तक गिरवी रखवाए गए। शिकायत में यह भी कहा गया है कि बाद में आरोपी ने अलग अलग किस्तों में और भी पैसे लिए, जिनमें से 2,80,000 रुपए का चेक भी शामिल था। पीड़िता का आरोप है कि इस तरह आरोपी ने कुल 37,80,000 रुपए ले लिए। जब काफी समय तक कोई काम नहीं हुआ और पैसे वापस मांगे गए तो आरोपी लगातार टाल मटोल करता रहा। शिकायत में यह भी उल्लेख है कि आरोपी ने भरोसा दिलाया था कि यदि काम नहीं हुआ तो पूरी रकम वापस कर दी जाएगी। पीड़ित महिला का कहना है कि इसी डिप्रेशन के चलते उनके पति का भी निधन हो गया। पीड़िता गाजियाबाद से रीवा पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंची और आवेदन देकर अपना पैसा दिलवाए जाने की मांग की है। ब्यूरो रिपोर्ट रीवा। गाजियाबाद से आई हूँ, माया त्यागी मेरा नाम है और रीवा के यहाँ अभयराज सिंह है ठाकुर साहब, उन्होंने हमारे साथ फ्रॉड किया है और अनुराग ठाकुर जी को अपना साला बताकर, केंद्रीय मंत्री हैं तो उनके पास योजनाएं रहती हैं, उस योजना में हमें ठेकेदार पार्टनरशिप बनाने के लिए और बहुत बड़ा फ्रॉड हुआ है। तो 40 लाख के करीब 37-40 लाख का है पूरा हिसाब। मैंने अपना प्लॉट गिरवी रख के मेरे हस्बैंड ने तभी ने पैसा दिया था और कुछ चेक से भी दिया है और हमारा काम कराने के लिए ये आए थे। हमारी पेमेंट फंसी हुई थी आगरा में, तो ना तो वो काम हुआ और ना ही इन्होंने हमारा ये पैसा वापस करा, ना वो योजनाएं दिलवाई। मतलब यही सब करते करते फिर मेरे 15 मई को मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई। इसी डिप्रेशन में चलते हुए हार्ट अटैक से उनकी डेथ हो गई। उसके बाद में इनसे संपर्क में रही कंटिन्यू कि भाई साहब आ जाओ, काम करा दो, आ जाओ। ना तो ये आए, ना पैसा दिया, ना अनुराग ठाकुर जी वाला काम कराया, ना हमारी वो पेमेंट निकली। और मैंने इनके पापा वगैरह सबसे संपर्क करा, भाई से संपर्क करा, अपना आपको लेबर कमिश्नर बताते हैं और अपनी मिसेज को फॉरेस्ट विभाग की एसडीओ बताते हैं, भतीजे वगैरह डीएम वगैरह ऐसे करके बोलते हैं। सारे नेताओं को अपना रिश्तेदार, राजपूत जितने भी नेता हैं और जितने बड़े मंत्री और अधिकारी हैं, यूपी के हो दिल्ली के, सब इनके रिलेटिव हैं। तो ये अपने उन्हें फोन भी लगाते हैं, पता नहीं वो डुप्लीकेट इनका गिरोह है क्या है वो हमें नहीं पता। तो सन 2022 के दिसंबर तक मैं काफी टच में रही। फिर मैंने ये झूठ बोलते थे, मैं भी पूछ लेती थी कि आपने संपर्क करा, तो मैंने एक दिन कह दिया कि भाई साहब आप क्यों झूठ बोल रहे हो, ना तो आप आ रहे हो ना कोई काम करा रहे हो। तो फिर उस दिन से इन्होंने हमें ब्लॉक कर दिया, सारे संपर्क खत्म कर दिए। इनके पापा ने भी ब्लॉक कर दिया, उनसे भी मिली थी, उन्हें भी पता इस केस का, ये पूरी फैमिली को पता कि हमारे साथ फ्रॉड करता है गाजियाबाद में और सब डिटेल पता। हमारे साथ इन्होंने इतना बड़ा फ्रॉड किया, मेरे हस्बैंड की डेथ का भी सब कुछ उन लोगों संपर्क में कैसे आए? हमारे कॉलोनी पास में एक है, उन लोगों के माध्यम से ये हमारे संपर्क में आए थे। फिर उन लोगों को भी साइड कर दिया था इन्होंने। फिर ये डायरेक्ट हमारे घर पे ही रहते थे और अच्छा भाई बंधु मतलब बिल्कुल वही एक तरह से जैसे होते हैं। लेकिन ये बहुत बड़ा बड़े नेताओं को अपना रिश्तेदार, जी हाँ, राजनाथ सिंह को अपना चचिया ससुर बताते हैं, ब्रजभूषण शरण सिंह जी जो है उन्हें अपना साला बताते हैं और पंकज सिंह को और अनुराग ठाकुर जी को भी। किसी से मुलाकात कराई आपकी? जी किसी से मुलाकात कराई? मुलाकात नहीं, बस वही उनका नाम ले लेके इधर उधर वो करते थे। मुलाकात तो किसी से कराई नहीं। पति क्या करते थे? पति का मेरा बिजनेस था एसडीपी पाइप का, यूपी जल निगम में माल सप्लाई करते थे हम। दिलाने के नाम पे? नहीं, वो अनुराग ठाकुर जी से जो योजनाएं निकलती है ना,
केंद्रीय मंत्री जो है तो वो उन योजनाओं का नारी निकेतन करके कोई योजना थी उसके ठेके के लिए कि पार्टनरशिप में ठेका लेंगे। कोरोना काल था, बिजनेस स्लो थी, तो इस चलते मेरे पति बोले चलो ठीक है काम कर लेते, क्योंकि उन्होंने विश्वास जीत लिया था पूरा। हमें नहीं पता था कि वो नमक मतलब घर में रह के ही इस टाइप का वो कहाँ करेंगे। के रहने वाले हैं? वो रीवा के हैं, रहतरा के हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम माया त्यागी। ये बताइए, आगरा में भी कुछ लोगों को पैसे दिलाए हैं काम कराने के। अधिकारियों के नाम से लिए हैं, अब पता नहीं दिए या नहीं दिए, हमसे लिए हैं जी। किनके किनके नाम था? एसपीसीटी, एडीजी, आईजी और एसएसपी इंचार्ज। आपने कहाँ शिकायत की? मैं तो अभी फर्स्ट बार यहाँ आई हूँ, मेरे को समझ में नहीं आ रहा था, मुझे कोई गाइडेंस नहीं मिली, तो मैंने सोचा मैं यहीं चलती यहाँ आती हूँ। कितने सालों तक आप आती, जैसे 2022 से? मैं ट्रायल हर जगह करा, मतलब इनके रिश्तेदारों को ये कि मैंने कहा ऐसे ही निकल जाए आराम से। फिर मैं 2-2.5 साल काफी डिप्रेशन में रही, उधर हस्बैंड की डेथ हो गई, तो फिर अब मेरे को फिर लगा है कि अपने हक के लिए लड़ना चाहिए, आवाज उठानी चाहिए। तो मैं अपने हक के लिए आवाज उठाने आई हूँ यहाँ रीवा में। पेमेंट जो आपने किया तो क्या हार्ड कैश किया? कैश दिया, वो प्लॉट गिरवी रख के दिया, वो उस प्लॉट पे जो गिरवी रखा उसमें इसके साइन है अवैराज के, क्योंकि ये मेरे उसमें जब हम लेने गए थे मेरे हस्बैंड तो इसने साइन करे वहाँ। जिन्होंने पैसा दिया वो भी हैं अभी ठीक ठाक।